दृश्यमान भोग्य पदार्थ, देहोदैहिक वस्तु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही भौतिक पदार्थ जिसमें कोई सुख है नहीं, आनंद है नहीं, दुखदायी है, आनंद आभास मात्र, कल्पना मात्र, वास्तव में जड़ीय वस्तु चेतन धर्मी आत्मा को कभी आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है, आनंद चेतन सत्ता है। जड़ीय वस्तु आनंद दे नहीं सकता है। लेकिन फिर भी माया ने ऐसे आवरण दे करके जीव सत्ता को इस तरह से भ्रमित करके, प्रलुब्ध करके, पुनः पुनः माया चक्र में आवर्तन के लिए इस तरह से संसार रचना करके जीव को भ्रमित करके संसार चक्र में ले जाते हैं। 84 लाख योनि में पुनः पुनः जन्म मृत्यु चक्र में आवर्तित हो रहा है। उपाय क्या है? उपाय एकमात्र महत संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग महत पुरुष के सानिध्य बिना ये मोह जाने वाला है नहीं। तो भगवान कृपा करके जुग जुग में आते हैं, दिव्य लीला के संदेश लेकर के आते हैं। जिस लोक के संदेश हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो चिन्मय है, वो दिव्य है, वो मायातीत है, वो इंद्रियातीत है, वो गुणातीत है, वो अनुभव विद्य कृपा साध्य, मन बुद्धि के अगम्य है, मन के द्वारा चिंतन भी कर नहीं सकता है। दिव्य लोक के जो आनंद, तो भगवान आते हैं करुणार्थ चित्त होकर के, करुणा करके, करुणा करके, करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति श्रियम। करुणा करके वो दिव्य लीला के संदेश वाहक भगवान अपने पार्षदों को लेकर आए हैं। जीव को अपने वो दिव्य स्वरूप में सिद्ध करने के लिए, उनकी चेतन सत्ता को जगाने के लिए पार्षदों को लेकर आए हैं। इस बार इस कली युग में अकेला आए नहीं, समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। महाप्रभु तो जब तक थे तब तक तो वो कृपा करके तो अभूतपूर्व जागरण भक्ति मार्ग में इस तरह से सबको इस चेतना शक्ति को जगाए हैं। वो प्रेम भक्ति प्रदान किए हैं, अहोहित की प्रेम भक्ति, कोई मंजरी भाव उपासना पद्धति जो कभी कोई युग में भगवान के कोई स्वरूप ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, कृपा पूर्वक प्रदान किए हैं। इसमें ही भगवान अंत नहीं हो गए हैं। भगवान अपने पार्षदों को और उद्बुद्ध करने के लिए भगवान के महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद फिर आए हैं महाप्रभु पास स्वरूप में। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज, रसिकानंद प्रभु ये पास स्वरूप में आए हैं। नित्य लीला के संदेश लेकर आए हैं। जो जहां बाकी है वहां और व्यापक रूप से वो प्रचार करने के लिए, ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए, ये माधुर्य रस सीमा जो वस्तु महाप्रभु के हार्दिक वस्तु, जो ये मंजरी भाव उपासना पद्धति, भवोल्लास रति, जो अविधि तो जानते नहीं है, जीव जगत में कभी जानते नहीं है, ये वस्तु प्रदान के लिए महाप्रभु चले गए हैं, अप्रकट हुए हैं। लेकिन फिर दोबारा नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु, तीन प्रभु रूप में आए हैं। फिर पुनराय वो वस्तु प्रदान करने के लिए और व्यापक रूप से। हम लोग उनके आलोचना के प्रधान विषय है अभी श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र। हम लोग पहले तो हम लोग
नरोत्तम ठाकुर महाशय के जीवन चरित आलोचना किए हैं यथासंभव। खैर ये तो है, दिव्य है, अलौकिक है। इनके जीवन चरित्र मायातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत है। यह शब्द के द्वारा, प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा तो कभी यहाँ अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा ऐसे महत पुरुष, ऐसे जो भगवत तनु है, इनके संबंध कुछ कहना बड़ा कठिन बात है। ये तो कृपा शब्द, जो प्रभु के कृपा पूर्वक जिसको, जिसके भीतर अनुप्रविष्ट होकर के वाणी का जो सही सही प्रयोग कराते हैं, उनके कृपा से तो जाके वही कुछ सही शब्द कह सकते हैं। नहीं तो वो अलौकिक दिव्य जगत के जो भाव है, वहाँ अनुप्रवेश करना मादृश्य जीव के लिए तो बड़ा असंभव बात है। फिर भी हमारे आचार्यों के चौर्वित चर्वन उच्छिष्ट जो आस्वादन किए हैं, वो थोड़ा सा उच्छिष्ट धारण करके कोशिश कर रहे हैं। उनके पावन जीवन कथा, जीवन आलोक के संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु पहले जो हम लोग आलोचना की है, अब पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है। वो तो जन्म लिए हैं जब महाप्रभु रोदन कर रहे थे एक दिन जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, हाँ श्रीनिवास करके भक्त लोग कहते हैं प्रभु श्रीनिवास कौन है। हम लोग तो सब भक्तों का नाम तो श्रवण किए हैं, लेकिन श्रीनिवास नामक कोई भक्त तो ये नीलाचल में या गौरमंडल भूमि में ऐसे तो कोई भक्त तो हम लोग उनके जानकारी है नहीं, जिसके नाम लेकर आप रोदन कर रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं वो अभी आए नहीं, वो जन्म लेंगे। लेकिन ऐसे परम प्रेमी भक्तों, हम तो रहेंगे नहीं, हम ऐसे भक्त सान्निध्य प्राप्त करने में हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए मैं रोदन कर रहा हूं। ये जो भक्त आएंगे हमारी प्रेम स्वरूप, हमारी प्रेमी स्वरूप बन के आएंगे और जगत में व्यापक रूप में जगत मंगल के लिए हमारे अदृष्ट पूर्व, अश्रुत पूर्व हमारे प्रेम धर्म प्रचार करेंगे। वही श्रीनिवास आचार्य प्रभु जन्म लिए हैं चाकुंदी नामक गांव, बर्धमान जिला में चाकुंदी नामक गांव। फिर पितृवियोग के बाद फिर आए हैं मातुलालय। मातुलालय में आकर के नरहरि शंकर ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर, इन लोगों के सान्निध्य प्राप्त करके तीव्र व्याकुलता, तीव्र उत्कंठा मन में, जो हम कैसे एक बार महाप्रभु के चरण दर्शन करके ये जीवन संतप्त जीवन को शांत करेंगे, थोड़ा उनके श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके हमारे मानव जीवन का हम धन्य करेंगे। ऐसे आशा लेकर के चले हैं जगन्नाथपुरी की ओर। रास्ते में श्रवण किए हैं जब महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं, अचेत हो गए, शोक संतप्त होकर के एकदम अचेत हो गए। स्वप्न अवस्था में देख रहे हैं महाप्रभु साक्षात आए, आलिंगनबद्ध करके उनके छाती में भर लिए हैं, श्रीनिवास तुम दुखी नहीं होना। ये तो हमारे आविर्भाव और तिरोभाव, हम तो सदा व्याप्त हैं, सदा व्यापक हैं, सदा हम स्थित हैं। ये तो हमारे आविर्भाव और तिरोभाव मात्र है। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जब भी हमको चिंतन करोगे हमको तुम मिलोगे। तुम शांत हो जाओ, दुखी मत हो, तुम लौट के मत जाओ। तुम नीलाचल जा करके हमारे और जो पार्षद हैं उन लोगों तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे सान्निध्य प्राप्ति के लिए। वहां जा करके तुम उन्हीं लोगों का सान्निध्य प्राप्त करके तुम तृप्त हो जाओगे, शांत हो जाओगे, तुमको परम आनंद मिलेगा। ऐसे प्रेमी संतों फिर जगन्नाथपुरी जा करके गदाधर पंडित आदि और जितना जो भी भक्त थे महाप्रभु के पार्षद, सबसे मिल करके फिर उस दिन वहाँ सान्निध्य में रह करके, हैं, विशेष करके गदाधर पंडित जो जो गोपीनाथ सेवा में रत रहते हैं, टोटा गोपीनाथ, उनके सान्निध्य में रह करके परम तृप्ति अनुभव किए हैं। महाप्रभु के पार्षद हर समय महाप्रभु के भाव में भावित रहते हैं। महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद ऐसे अंतर्मना हो गए
अश्रुधारा कभी शांत होता ही नहीं, अविरल अश्रुधारा बहती है, हागौर 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 करके। उनके ये प्रेमाश्रु कभी बंद नहीं होता है। उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके चले आए हैं, आ करके गए हैं शांतिपुर के ओर। सुने हैं नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु, वो भी चले गए नित्य धाम। नित्यानंद प्रभु श्याम सुंदर में विलीन हो गए, अद्वैताचार्य प्रभु मदन गोपाल में विलीन हो गए और दुखी हो गए। हाय हाय, महाप्रभु चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, अद्वैताचार्य प्रभु चले गए, तो ये प्राण धारण करेंगे किस लिए? ये मरना ही अच्छा है। ऐसे जीवन से क्या क्या प्रयोजन है? ऐसे पापी जीवात्मा, ऐसे पापी दुरात्मा, जो देखो इनके चरण सान्निध्य प्राप्त करने का किंचित मात्र हमको मौका नहीं मिला, दर्शन करने का, इतना दुर्भागा जीवात्मा, मरना उचित है। ये दीनता वास्तव में पापी तापी की बात नहीं है, ये तो उनकी दीनता। ये दीनता भगवत भक्त में एक विशेष अलंकार रूप में दिखने में आता है। जिस भक्त में भक्ति देवी की अधिक कृपा दिखने में आता है, भक्ति देवी की कृपा जिस हृदय में वर्षित होती है, उस हृदय में ऐसे दीनता देखने में आता है। झुक जाते हैं, हर स्थिति में झुक जाते हैं, और जगत को देखते हैं पूर्ण, अपने को देखते हैं शून्य। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करते हैं, हम में ये दोष, हम में ये दोष, हम महापापी, हम महादुर्जन, ऐसे अपना दोषे दोष देखते हैं। और दूसरा गुणानुसंधान, दूसरा का कोई भी हो, सब में देखते हैं सब प्रभु सब में निवास कर रहे हैं जान करके, सबका गुणानुसंधान करते हैं। ये इनमें ये गुण है, इनमें ये गुण है, इनमें ये गुण है, ये तो हमसे अच्छा है, ये तो हमसे अच्छा है, हम ही सबसे पापी है, हम ही सबसे अधम है, हम ही सबसे पतित हैं। ऐसे दीनता आ जाती है। ये दीनता स्वाभाविक, भक्ति और दीनता ये परस्पर परिपूरक। भक्ति दीनता को पुष्टि करती है, भक्ति दीनता को पुष्टि करती है। हाँ, ऐसे ऐसे परस्पर। दीनता अलंकार, भक्त के दीनता रूपी एक अलंकार बन जाता है। और अहंकार जहां वहां तो भक्ति देवी ठहरते ही नहीं उस हृदय में। जिस हृदय में अहंकार है, दंभ है, मैं हूं, मैं पंडित हूं, मैं कुलीन हूं, मैं मानी हूं, मैं धनी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं वैष्णव हूं। वैष्णव अभिमान भी अभिमान, वैष्णवता अभिमान, ये भी अभिमान। हाँ, हाँ, अभिमान शून्य हो जाते हैं। अभिमान, तो ये अभिमान है पुरुष स्वरूप। जहां पुरुष है वहां जैसे हाँ, कुलवधु स्त्री जैसे वहां प्रवेश नहीं करती है, ऐसा ही जिस हृदय में अभिमान रहता है, भक्ति देवी भी उस हृदय में उन प्रवेश नहीं करती है। पुरुष है ना, अभिमान है पुरुष स्वरूप, और भक्ति है स्त्री स्वरूपा है। भक्ति देवी जब आती है तो दीनता आती है, दीनता स्त्री स्वरूपा है। ऐसे है। तो दीनता एक अलंकार, जब तक दीनता नहीं आती है तब तक जाकर के भक्ति देवी के भक्ति रस आस्वादन करना संभव नहीं। भक्ति रस अगर आस्वादन करना है, अपना के हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, याते ही प्रेम, याते ही सर्वसिद्धि। हमारे चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कहते हैं एक श्लोक में, समस्त चैतन्य चरितमृत के सार, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, बस इतना तुम कर लो, याते ही प्रेम, याते ही सर्वसिद्धि। लेकिन बड़ा कठिन है। हम लोग तो अपने को बड़ा मानते हैं, बड़ा भजनानंदी हैं, बड़े वैष्णव हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े अनुभवी, दो फेरा माला करके अपने को ना जाने क्या क्या समझ लेते हैं, अनुग्रह निग्रह का कर्ता मान लेते हैं। किसी को तो
कृपा करते हैं, माथे में हाथ फेरते हैं, तेरा कल्याण हो, कल्याण हो। हाँ? और किसी को तो निग्रह, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। किस बल पर? दोपहरा माला करते हैं उस बल पर। अनुग्रह निग्रह का कर्ता बन जाते हैं। तेरा कल्याण हो, तुम कल्याण करने का मालिक है। भगवान ने ठेका दे दिया तुमको कल्याण करने का। भगवान कल्याण करते नहीं है, तुम ठेकेदार बन गए हो, कल्याण हो। बोले तो कल्याण कैसे होगा? महापुरुष महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न आए, कृष्ण भक्ति दूरे रहू, संसार ना जाए खोए। महत कृपा बिना कुछ होता नहीं है। तो महापुरुष अगर ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो फिर होगी कैसे, काम बनेगी कैसे? बोले ना, ऐसा नहीं, वो कृपा ऐसे नहीं होती है। महत पुरुष कभी अपने को महत नहीं समझते हैं, है महत, लेकिन वो कभी मानते नहीं जो मैं महत हूं। उनकी दीनता, ऐसे विनम्रता उनको घेर लेते हैं, जो वो अपने को महत पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है। महत, लेकिन वो दीनता रूपी एक विनम्रता उनको इस तरह से घेर लेते हैं, जो अपने को, जो मैं सबसे अधम हूं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। सूरदास जी के पद हैं। तो कैसे होगी भाई कृपा? कैसे होगी ना, कृपा ऐसे होती है। महत पुरुष वो तो अपने को महत मानते नहीं है। क्या होता है, जो प्रार्थना करते हैं, जो बाबा हमको कृपा कीजिए, बाबा हमको दया कीजिए, जैसे हमारा कल्याण हो, हैं? तो महत पुरुष क्या करते हैं? जो महत होते हैं, आशीर्वाद नहीं, और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हे करुणामयी, ये देखो हमारा तो कुछ देने का कुछ है नहीं, राधा रानी तुम इसको दया करो, कृपा करो। बस ये प्रार्थना एक बार राधा रानी के चरण में पहुंच गया तो वहां से कृपा वर्षा शुरू हो जाएगी। फिर देखो तुमको मांगने की आवश्यकता नहीं, वो अनंत करुणामयी है, वो वर्षा शुरू हो जाएगी। तब उनके भीतर से एक प्रार्थना अगर आ गया तो उनके भीतर, महत्पुरुष के भीतर, एक बार तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे भावना से, तुम्हारे साधना से, तुम्हारे विनम्रता से, अगर एक बार उनके भीतर एक करुणा का उद्रेक हो गया तो वो हृदय से एक बार ऐसे प्रार्थना राधा रानी के चरण में निवेदन कर दिया, हे करुणामयी, ये तो हमारे बहुत सेवा किया, हमको क्या देने का तो कुछ है नहीं, हे करुणामयी तुम इसको कृपा करो, इसको दया, बस काम बन गया। आप राधा रानी ये नहीं देखेंगे जो ये इसका योग्यता है कि नहीं, इसका संस्कार है कि नहीं, इसका सुकृति है कि नहीं, इसका प्रारब्ध है कि नहीं, कुछ नहीं देखेंगे। कृपा ऑटोमेटिक वर्षित हो जाएगी, ऑटोमेटिक, नहीं चाहते हुए भी। अगर साधक कहे नहीं हमको चाहिए नहीं, बोले ना हम तो देना ही है, हमारे भक्त ने जब कह दिया है अब तो हमको कृपा करना ही है ना। ये है कृपा। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है, किसी को अनुग्रह नहीं करना, किसी को निग्रह भी नहीं करना, उसमें शक्ति क्षीण हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाता है। आशीर्वाद करोगे तुम्हारा शक्ति जाएगा, नष्ट हो जाएगा। श्राप दोगे तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा शक्ति नष्ट हो जाएगा। किसी को अनुग्रह नहीं, निग्रह नहीं। बस अगर तुमको अनुग्रह करने की इच्छा है तो प्रार्थना करो, राधा हे राधा रानी इसको कृपा करो, इसको कृपा करो, इसको कृपा करो, खूब प्रार्थना करो ना, जगत को तुम कल्याण करो, जगत को तुम कृपा करो ना। तुमको ठेकेदार बन रहे हो, झमेला में क्यों पड़ रहे हो तुम भाई? वो अकुल अनंत करुणामयी, वो करुणा भंडार है, तुमको झमेला में पड़ रहे हो बीच में। राधा रानी को छोड़ दो ना, झमेला मिट जाएगा, है ना। तो इस तरह से श्रीनिवासाचार्य प्रभु बहुत बहुत ही ऐसे खिन्न हो गए। फिर महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, छाती में भर लिए स्वप्नावस्था में। अद्वैताचार्य प्रभु आए, वो भी आलिंगन किए, आशीर्वाद किए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा प्रभु बहुत कर्म संपादन करेंगे, भक्ति मार्ग के बहुत सारे प्रचार तुम्हारे द्वारा करेंगे, तुम दुखी मत हो, तुम वृंदावन चले जाओ, वहाँ जाके तुमको समस्त
सब कुछ प्राप्ति तुम्हारे वहीं होगी। फिर महाप्रभु स्वप्न अवस्था में आए, आकर के फिर आदेश किए तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जा करके तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं हमारे परम प्रिय भक्त, उन उनसे तुम दीक्षा मंत्र प्राप्त करना। फिर जीव गोस्वामी हैं, उनके सानिध्य में रह करके भागवत शास्त्रादि अध्ययन करना। और बाकी हमारी कृपा से तुम सब जान जाओगे। ऐसे कह करके तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु फिर जाके जब महाप्रभु स्वप्नादेश पा करके महाप्रभु कैसे स्वप्न में आलिंगन नहीं, जैसे साक्षात आलिंगन किए हैं, उनके वो आलिंगन पा करके एकदम अणु परमाणु जैसे प्रेम में एकदम पुलकित अंग हो गए, समस्त संताप दूर हो गया। फिर थोड़ा सा स्वस्थ होकर के सबसे प्रणाम करके, प्रणाम वंदना करके नरहरि शरकट ठाकुर आदि सबसे विदाई लेकर के चले गए वृंदावन। हाँ, वृंदावन वहाँ गया होकर के, गया से जाकर के काशी बनारस होकर के महाप्रभु के जिस स्थान महाप्रभु गए हैं वहाँ हो गए, प्रयाग क्षेत्र में आकर के रूप गोस्वामी को जहाँ शिक्षा दिए हैं, वेणु माधव दर्शन किए हैं, त्रिवेणी संगम स्नान किए हैं, वहाँ से आए हैं, आगरा होते हुए सीधा आए हैं मथुरापुरी। मथुरापुरी में आकर के वहाँ आकर के उस ब्रजवासी से मिले हैं। और ब्रजवासी वो तो कुछ ही संत रहते थे उस समय, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, राघव पंडित, फिर तुम्हारे लोकनाथ ब्रह्मचारी, लोकनाथ गोस्वामी, हाँ, ये सब कुछ रहते थे, सभी को जानते थे। वहाँ तो उस समय साधन करना सहज नहीं था, जंगल जंगल था, साधन का तो कोई स्थिति अवस्था तो वहाँ था नहीं। एकमात्र महाप्रभु की कृपा से ही वो शरीर धारण करना संभव, नहीं तो ऐसा तीव्र वैराग्य लेकर के इस कलियुग में ऐसे भगवत भक्ति अंग जाजन करना कदापि संभव नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी कबू हसे कबू कांदे, कबू प्रमानंदे भाषे, कबू भिक्षा कबू उपब्रास, छेरा कथा नैरा माथा मुख कृष्ण गुणगाथा, परिधानी छेरा बहिर्वास, कबू बनेर शाक अलबने परिपाक, मुखे देन दो एक ग्रास। ऐसे तीव्र वैराग्य, ऐसे वैराग्य लेकर कहाँ दिन व्यतीत करना संभव, साधन करना। लेकिन ऐसे महाप्रभु की कृपा पुष्ट, महाप्रभु के और नित्य लोक से आए हैं, ऐसे जो दिव्य लोक के संदेश वाहक, ऐसे जो महत्पुरुष महापुरुष हैं, जो भगवत तनु है, उनके द्वारा ही ये संभव है। तो जब आए हैं विश्राम घाट में तो कुछ ब्रजवासी से मिले, तो उनके दिव्य स्वरूप देखने में ही तो बड़े दिव्य स्वरूप ना, श्रीनिवास आचार्य प्रभु देखने में एकदम महाप्रभु का जैसे कांचन वरण। ऐसे रास्ते में इतना दिन चलते चलते आए, आकर के तो शरीर तो क्षीण हो गए, दुबला हो गए, कम से कम 3 मास 3-4 मास तो लग ही गया आने में। खाना नहीं, पीना नहीं, कहीं सोना नहीं, तो क्षीण हो गए कलेवर शरीर। लेकिन चेहरा में एक अद्भुत द्युति, अद्भुत एक चमक, ऐसी सुंदर शरीर के गठन, उन्नत वक्ष, आजान लंबित भुजो, घुंघराली केश, आकर्ण नेत्र, मुक्ता पंक्ति, मुक्ता दाम जैसे दंत पंक्ति, अति सुंदर, जो देखते हैं वही अभिभूत हो जाते हैं। जो महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त किए हैं वो तो कभी भ्रमित हो जाते हैं, साक्षात महाप्रभु आ गए हैं। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जैसे महाप्रभु ही आए, और महाप्रभु का अभिषेक होता है तो देख करके वो ब्रजवासी आकर्षित होकर के आए हैं, बाबा तुम कहाँ से आए? और नवीन अवस्था, 16-17 साल उम्र, ज्यादा तो उम्र नहीं, व्याकुलित होकर के आए हैं वृंदावन में, पागल प्राय होकर के। तो कहते हैं हम आए हैं ऐसे वृंदावन में, कहाँ जाओगे? ना हम जाएंगे रूप सनातन, उनके सान्निध्य में जाएंगे, उन लोगों के चरण दर्शन करेंगे। दस कहते हैं रूप सनातन तो वो तो चले गए, रूप सनातन तो
शरीर त्याग दिए हैं। सुन करके फिर हाय कपाल, गए हम नवद्वीप, नवद्वीप कहते हैं नीलाचल, महाप्रभु दर्शन मिला नहीं। गए शांतिपुर, अद्वैत प्रभु चले गए। गए हम खड़दा, नित्यानंद प्रभु चले गए। यहाँ है वृंदावन में, और सुनते हैं रूप सनातन भी चले गए। हाँ, क्या दुर्भागा जीवात्मा, हमसे पापी दुनिया में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता है। अरे जिनके चरण सान्निध्य के लिए इतना दूर आए हैं, सोचे हैं महाप्रभु को दर्शन मिला नहीं, अद्वैताचार्य प्रभु के दर्शन मिला नहीं, नित्यानंद प्रभु का दर्शन मिला नहीं, चलो रूप सनातन के उनके चरण सान्निध्य में जा करके संतप्त हृदय को थोड़ा सा शांत करेंगे। लेकिन यहाँ आके सुनते हैं रूप सनातन चले गए। सचेत हो गए एकदम, और सहा नहीं जाता है। बोलते इतना दुख सहा नहीं जाता है। सब वहां पर पार्षद सब चले गए, तो किसके लिए जिएंगे? जीना ही हराम है। फिर जा करके जब अचेत होके गिर गए, उस समय फिर सनातन रूप सनातन स्वप्न में फिर आए। आ करके साक्षात फिर छाती में भर लिए, रूप सनातन भर लिए, आशीर्वाद किए जो चिंता मत करो, तुम वृंदावन जाओ, ये तो कुदरत है, जिसका जहाँ संयोग है वहाँ होगा। बाकी भगवत इच्छा, उसके अतिरिक्त तो कुछ होना संभव नहीं है। हाँ, होगा वही जो राम रच राखा। हाँ, तो भगवत इच्छा है, जो होना है तो होगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। हाँ, जाओ, वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, लोकनाथ गोस्वामी हैं, हाँ, श्रीजीव गोस्वामी हैं, भूगर्भ गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, और भी हैं। तुम निराश मत हो, ये भी महाप्रभु के मानो एक एक अंग हैं। जैसे तुम इनके सानिध्य में जा करके तुमको परम शांति मिलेगी, तुमको जाओ। ऐसे जब चेतन आया तो फिर जैसे साक्षात सनातन गोस्वामी की कृपा प्राप्त किए हैं। फिर वो ब्रजवासी बताए हैं, मार्ग बताए, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे जाओ, जाने से वहाँ तुमको मिल जाएंगे। गोविंद मंदिर है, वहाँ गोविंद मंदिर में जाके पूछना। वहाँ गोविंद मंदिर उस समय तो बनाए हैं वो मान सिंह, अकबर बादशाह के जो प्रधानमंत्री था मान सिंह, वो मान सिंह ने बनवाया था वो मंदिर। 7 मंजिला मंदिर था उस समय मान सिंह के द्वारा। फिर तो औरंगजेब के पीरियड में औरंगजेब, उसके ऊपर एक मन घी का प्रदीप जलता था, दीप। तो औरंगजेब आगरा फोर्ट, अब आगरा किला में वहाँ बैठ कर के देखते हैं उत्तर दिशा में एक नक्षत्र जैसे, ज्योतिपुंज जैसे जलता है। तो पूछा, भाई ये वो उत्तर दिशा से ये जो अग्निपिंड जैसे दिखते क्या है, क्या बवाल है? तो उनके चेला लोग कहे जो हुजूर जनाब, वो तो एक हिंदू मंदिर का प्रदीप है। हिंदू मंदिर का प्रदीप यहाँ से दिखता है? उड़ा दो, तोप दाग करके उड़ा दो मंदिर। ये औरंगजेब तो उसके बहुत पीछे की बात है। हम तो पहले की बात कर रहे हैं, उस समय 7 मंजिला था जब मानसिंह जब तैयार किया है वो 7 मंजिला मंदिर। हाँ। बैलेंस के ऊपर, बैलेंस के ऊपर पूरा, हाँ, पूरा बैलेंस के ऊपर। हाँ, हाँ, इसीलिए पुरातत्व विभाग अभी वो रखे हैं। तो वहाँ जाके औरंगजेब तोप दागे हैं। तो वहाँ वहाँ है हनुमान जी। हनुमान जी इतना भयंकर गर्जना किए, जो गर्जना से उनको सब मलमूत्र निकल गया एकदम, वही सेना का डर के मारे छोड़ छाड़ के 4 मंजिला तोड़ दिया। 4 मंजिला ना 5 मंजिला तोड़ दिया, 2 मंजिला भी है। फिर भाग गए, डर के मारे भाग गया और तोड़ नहीं पाया। वही वही अभी भग्नावशेष
अभी गोविंद मंदिर देखने में आता है रंग जी के सामने। हाँ, ऐसे हैं। तो वही बोले वहीं जाओ, वहां जाने से तुम सबके सान्निध्य प्राप्त करोगे। इधर महाप्रभु शापनादेश किए हैं जीव गोस्वामी को, जो देखो हमारे भक्त तो यहाँ अ, जा रहे हैं, तुम इनका देखभाल करना। हाँ, ये बड़े दुखी होकर के जा रहे हैं, इनको तुम बड़े आदर जत्नों के द्वारा इनके मन के संताप को दूर कर देना, और इनको लेके गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाना, उनसे इनके दीक्षा प्राप्त कराना। फिर बाकी आगे फिर ऐसे ही प्रेरणा देंगे, तुम ऐसे ही करना। स्वप्नादेश पा करके जीव गोस्वामी पास चले गए। गोविंद मंदिर के वहीं तो सब आते हैं साधु संत जो भी, हर तरफ झोपड़ी झोपड़ी बना करके जंगल में रहते हैं। सब झोपड़ी, कोठी कटा तो किसी का था नहीं, किसी का कोठी कटा नहीं, सब जंगल में रहते झोपड़ी बना करके कोई रकम। तो श्रीजीव गोस्वामी गोविंद मंदिर गए। उस समय देखते हैं जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु हैं, क्षीण कलेवर, लेकिन दिखने में अति सुंदर दिव्य, एक चेहरा में झलक खिलता है। हैं, जैसे सुंदर, जैसे अंग वर्ण, जैसे ऐसे घुंघराली केश, ऐसे आकर्ण नेत्र, जैसे महाप्रभु के द्वितीय कलेवर। और अश्रुधारा बह रही है, अश्रुधारा, रो रहे हैं, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा गौर सुंदर, हा गौर सुंदर। उनको भावधारा देख करके ही समझ गए हैं जो महाप्रभु के जो स्वप्नादेश किए हैं वही ये ही वो श्रीनिवास ही हैं। तो जा करके कहते हैं तुम्हारा नाम श्रीनिवास? तो श्रीनिवास जो प्रभु कहते हैं यहाँ तो वृंदावन में, यहाँ तो हमको कोई पहचानता नहीं है, हमको तो कोई जानता नहीं है, हमको और जान कैसे गया जो हम। तो कहते हैं हाँ ये शरीर का नाम श्रीनिवास है। हाँ, चलो 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 तुम हमारे साथ, तुम्हारे प्रति महाप्रभु की बहुत कृपा, महाप्रभु हमको आदेश किया है तुमको ले जाने के लिए, हैं, तुम चलो हमारे साथ। तो श्री जी प्रभु के चरण में पढ़ करके उनके चरण वंदना किए। वो तो उम्र में छोटे हैं ना, और श्रीजीव गोस्वामी भी उनको बड़े आदर से छाती में लगाए, ले गए ना, ले करके फिर स्नान ध्यान करके फिर गोविंद मंदिर ले आए। गोविंद मंदिर ले आए तो भूखे तो थे ही, इतना दिन तो इतना दूर से इतना कष्ट करके आए, खाना नहीं, पीना नहीं, रहना नहीं। कभी तो कोई कुछ खाने दिया तो दिया, नहीं तो भूखे ही चलो, जमुना के पानी पीना और क्या। फिर गोविंद मंदिर का प्रसाद आए तो वहाँ प्रसाद दे करके फिर तृप्ति से शांत हो करके, जो मन में प्रशांति, जो हम सही ठिकाने पर आए हैं, महाप्रभु के निर्देशित जो स्थान है वो स्थान में हम आ गए हैं। तो थोड़ा सा शांति आ गई मन में। फिर प्रसाद पा करके तो विश्राम विश्राम किए। उसके बाद ले गए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी महाप्रभु स्वप्नादेश किए हैं। जैसे गौरमंडल भूमि से आ रहे हैं हमारे परम प्रिय भक्तों श्रीनिवास, तुम उनको दीक्षा मंत्र प्रदान करना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, जो महाप्रभु का आदेश है, उस समय ऐसे दीक्षा देना उतना सहज नहीं था, दीक्षा देते ही नहीं थे। हमारे महाप्रभु के जितना पार्षद हुए हैं, दो चार जन छोड़ करके दीक्षा को, आचार्य जो है वो तो अलग है, जैसे अद्वैत आचार्य प्रभु, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, जैसे तुम्हारा अच्युतानंद प्रभु, वीरचंद्र प्रभु, ये लोग आचार्य घर के, इन लोग तो दिए हैं, बहुत बहुत दीक्षा प्रदान किए। लेकिन हमारे त्यागी साधु जो है ये दीक्षा दिए नहीं। जैसे रूप गोस्वामी किसी को दीक्षा दिए हैं तो शून्य में आता नहीं है। सनातन गोस्वामी किसी को दीक्षा दिए, शून्य में आता नहीं है। भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दिए दो चार जन, गोपाल भट्टो, हाँ। फिर दास गोस्वामी किसी को दिए हैं, ये शून्य में आता नहीं है। लोकनाथ गोस्वामी सिर्फ एक जन को दीक्षा दिए, यह है नरोत्तम ठाकुर, एक जन, सिर्फ एक जन, वो भी बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कष्ट स्वीकार करके उनको दीक्षा
प्राप्त करना पड़ा। दीक्षा प्राप्ति के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। हाँ, ऐसा, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अभी हम जैसे गुरु तो खूब दीक्षा गुरु बन जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, पहले शिष्य को परीक्षा करेंगे, जो ये जो वस्तु देंगे साधन करेंगे या नहीं, इसमें योग्यता अधिकार है कि नहीं, और शिष्य भी गुरु परीक्षा करेंगे जो ये हमको संसार सागर से उद्धार करने में समर्थ है कि नहीं, इनके आचरण में हमारी कोई दोष दृष्टि आती है कि नहीं। ये सब बहुत सारे हैं, गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा। बताओ। दीक्षा जब बड़े स्तर पर दी जा रही है तो प्राप्ति भी उसी प्रकार की होती होगी। देखो, महत्पुरुष के जो दृष्टा पुरुष है, उनकी कृपा बिना साधक दीक्षा लेने से अकल्याण नहीं होगा, लेकिन साधक को बहुत कष्ट स्वीकार करके साधन करके उनको पहले तो गुरु चरण में अचला निष्ठा लेकर के भगवत बुद्धि लेकर के साधन करना पड़ेगा। फिर बड़े कठिनाई के साथ साधन करके साधक को आगे बढ़ना पड़ेगा। और दृष्टा गुरु होने से, भगवत अनुभव सिद्ध दृष्टा गुरु होने से वो गुरु शक्ति जो है एक्स्ट्रा मिलता है उसको, पावर। वो पावर होने का कारण वो गुरु वो शक्ति संचार करने में समर्थ है। लेकिन जो वो समर्थ प्राप्त नहीं किए हैं, अनधिकारी, लेकिन है वैष्णव है, भजन कर रहे हैं, ठीक है, मार्ग अवलंबन करके चल रहे हैं, लेकिन दृष्टा नहीं है, उनमें वो शक्ति आती नहीं है। ये इतना भेद होता है। कोई दृष्टा पुरुष, कोई महापुरुष से पूर्ण रूप से दीक्षा प्राप्त नहीं हुई हो और हरिनाम दीक्षा हुई हो, तो क्या उन महापुरुष की जो कृपा है, सामर्थ्य है, तो उस अपनी सामर्थ्य के बल पर उसका ये कोई साधारण नहीं है। हमारे चैतन्य चरितमृत कहते हैं, दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडाल सवारी उद्धरे। अगर किसी का सदगुरु पदाश्रय व ऐसे दृष्टा पुरुष के चरण सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिला नहीं, ऐसा थोड़ी है। दृष्टा पुरुष जहां तहां मिल जाएगा। हाँ, और ऐसे भी नहीं गुरुकरण करना है, गुरुकरण करना है, हमारे गुरुकरण हुए जहां तहां जाकर के कान फूक लिया। अरे ऐसा गुरुकरण करने से क्या लाभ है? ऐसे गुरुकरण करने से क्या लाभ है? गुरुकरण करना है इसका मतलब ये नहीं कि हमको राते रात में कहीं ना कहीं फूक लो, कान फूकना है, बस कान फूकना है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे हरि नाम करो, हरि नाम तुमको बहुत दूर ले जाएगा। दीक्षा पुरस्चर्या विधि, दीक्षा का कोई इंतजार नहीं है। हरिनाम में इतना शक्ति है। नामे सर्वशक्ति दिलो कोरिया विभाग, मम दुर्दैव वो नामे नहीं अनुराग। नाम में इतना शक्ति हमने प्रदान कर दिया। नाम में इतना शक्ति दे दिया, लेकिन मेरी दुर्दैव नाम में मेरी अनुराग नहीं है। नाम तुमको ऐसे महापुरुष के मुख से, हरिनाम लेने से भी हरिनाम ही तुमको पहुंचा देगा बहुत दूर तक। फिर अगर मान लो ऐसे सदगुरु चरणाश्रित दृष्टा पुरुष, वो नाम ही वो गुरु शक्ति तुमको वहां पहुंचा देंगे। स्वप्नादेश होगा क्या, कैसे भी आदेश करके निर्देश तुमको हो जाएगा। तो उसके लिए तुम चिंता मत करो। ध्रुव गुरुकरण करने के लिए जंगल नहीं गए थे। ध्रुव महाराज भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के गए थे, लेकिन गुरुकरण करने के लिए नहीं गए थे। जब हमको गुरुकरण करना है तब हमको भगवत प्राप्ति होगी। जानते ही नहीं है गुरुकरण क्या है। इसका तात्पर्य यही है कि निष्ठा ही सर्वोपरि है। निष्ठा अगर गुरु के प्रति जितनी गाढ़ निष्ठा, तीव्र निष्ठा होगी, उतना ही उसी के प्रतिफलन जो है कृपा अभिभूत होगी।
लगता तो हाँ, है। निष्ठा चाहिए, निष्ठा बिना तो कुछ नहीं होता है। निष्ठा तो होने से द्रुत वो फल फलेगा जल्दी। निष्ठा होने से वो जल्दी वो फलित होगा। बढ़ जाने से आज हमारी यहाँ निष्ठा है, कल जो है कोई और पसंद आया, परसों कोई और इससे भी ज़्यादा पसंद आया, तो निष्ठा भटक जाने से तो फिर वो जो परम प्राप्य वस्तु जो ना ना ना, निष्ठा नहीं रहने से कोई कोई भजन में कोई सिद्धि नहीं। बस वो तो घूमते ही रहेगा यहाँ वहाँ तहाँ। निष्ठा चाहिए पहले, निष्ठा। नहीं तो यहाँ वहाँ घूमते रहेगा, भटकते रहेगा। पहले तो निष्ठा। हरिनाम दीक्षा हो या जो भी हो, इसीलिए है कि एक जगह स्थित हो जाए और स्थित होकर के जो है नाम में प्रगाढ़ हो। माने गुरु को हरिनाम करो। हरिनाम करते करते चित्त शुद्धि होगा। नाम के चरण में तुम नाम के प्रति आस्था लेकर के, निष्ठा लेकर के, संकल्प करके नाम करते रहो। तुम्हारा गुरुकरण, गुरु प्राप्ति के योग्यता तुम में हो जाएगी। गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। गुरु भगवत शक्ति है ना, भगवान है। गुरु तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे। तुम गुरु का क्या ढूंढोगे? हाँ, है ना। श्यामाचरण लाहिड़ी थे। श्यामाचरण लाहिड़ी फूड डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, फूड डिपार्टमेंट में। तो ट्रांसफर हो गया रानीखेत, हिमालय के रानीखेत। बिहार से, बिहार में नौकरी कर, सरकारी नौकरी, ब्रिटिश बिहार में गए हैं रानीखेत। रानीखेत जा करके थोड़ा सा भगवती भावना तो थी मन में, इच्छा थी थोड़ा भजन करेंगे। तो चलो, सुंदर हिमालय के सुंदर दृश्य, एकांत तो है, चल रहे हैं। चलते चलते शाम के वक्त एक जटाजुधारी सन्यासी, क्षमाचरण क्षमाचरण समाचरण लाहिड़ी, समाचरण बोला, हमको कौन पुकारती, ये जंगल में, ये पर, ये देवी प्रदेश में, और बहुत दूर हम रहते हैं कहाँ, बिहार, और यहाँ कहाँ रानीखेत। कौन हमको हमारे नाम से पुकार रहे हैं? पीछे मुड़ के देखें, साधु, आ जाओ हमारे साथ। चले, मंत्र मुग्ध जैसे चले हैं। चलते चलते ले गए एक गुफा के पास। गुफा के भीतर में एक आसन रखा है, धुनी रखा है, चिमटा रखा है, पुराना, बहुत पुराना। माकड़ी आदि लग गया है, जाल। देखो, वो तो बोले, हम तो समझ में नहीं आ रहा, पहचानते हो? हम तो कभी यहाँ आए नहीं, कैसे पहचानेंगे? तो उनको इस तरह से स्पर्श किए, ऐसे मेरुदंड ने स्पर्श किए। स्पर्श करने से ही बस उनको पूर्व जन्म को स्मृति आ गई एकदम। देखते हैं वही आश्रम में तपस्या करके गए हैं क्षमाचरण लाहिड़ी। बोलता, तुम्हारे लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे जो वस्तु तुमको दे करके हम चलेंगे। हम तुम्हारे आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे। अब तुम आ गए हो, अब तुम्हारे वस्तु तुम देंगे तुमको, फिर हम चलेंगे। तो ऐसा गुरु निर्दिष्ट है। गुरु, तुम कहाँ ढूंढोगे गुरु को, सदगुरु को? ऐसा गुरु को तो ढूंढ के तो कब खूब मिल जाएगा। कैसे हजारों गुरु, हम जैसे गुरु तो हजारों मिल जाएगा। लेकिन तो दृष्टा गुरु, वो थोड़ी ऐसे रास्ते में, वो तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे। तुम योग्य बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, उसके लिए नाम साधन करो, पहले नाम करो, हरिनाम करो। हाँ, और प्रभु के चिंतन करो, नाम करो। अगर गुरुकरण नहीं हुआ फिर भी कोई भय नहीं है, पतन का भय नहीं है। नाम हुई थे सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि, सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोदगम प्रमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति समामृत समुद्र मज्जन। नाम से इतना सब होता है। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम হইতে হয়, আনুষঙ্গিক ফলে করে সংসারের ক্ষয়, চিত্ত আকর্ষিত করে कृष्ण प्रमोदय। एक नाम में करे सब पाप क्षय करता है, पाप छीन। नवविधा भक्ति पूर्ण होता है नाम से। आनुषंगिक फल से संसार वासना, जो हमारे वासना रूपी मायामल, हमारे हृदय के जो वृत्ति, भोग वृत्ति, इसको नष्ट कर देता है नाम। हाँ, चित्त आकर्षित करे कृष्ण प्रमोदय, चित्त को आकर्षित करके
उसके फल जो प्रेम वो प्रदान करते हैं। नाम में इतना शक्ति है, लेकिन हमारे विश्वास नहीं है ना। अच्छा, फिर आगे चलें। हाँ, बोलो। धैर्य रख करके हाँ, नाम साधन करो, नहीं तो कहाँ तुम गुरुकरण करोगे? गुरु को तुम कैसे ढूंढोगे? सदगुरु, हाँ, गुरुकरण करना है हमारा जैसे गुरु, तो ऐसा करो, खूब मिलेगा रास्ते में खूब मिलेगा, उसमें मना थोड़ी है, करो ना। तो क्या मिलेगा क्या? देखो ना, करोड़ों और करोड़ों लोग तो दीक्षा ले लिया है। दीक्षा तो लिया, हुआ क्या? भगवत प्राप्ति हो गया? दीक्षा तो लिया है सब, सभी तो दीक्षित है। हैं? आज दीक्षा लिया, काल गुरु के प्रति अश्रद्धा, गुरु के प्रति दोष दृष्टि, गुरु का आचरण में दोष, सब क्रिया में दोष। हाँ, पहले गुरु पियो, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जय जय श्री राधे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके चरण सानिध्य में ले गए श्रीनिवास आचार्य को, श्रीनिवास प्रभु को ले गए। लेकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको भी आदेश किया है महाप्रभु, जे ऐसे एक बालक आएगा गौरमंडल भूमि से, हमारी कृपा पुष्टो, तुम उसको दीक्षा दे के कृतार्थ करना। हाँ, तो चेहरा देख करके ही पता चल गया जो, हाँ, ये अच्छा आधार, जो बहुत सुंदर आधार, इसमें बीज मात्र ही गिरते ही फलीभूत हो जाएगा। बड़े आदर करके, बड़े छाती में लगा करके खूब रोए, गोपाल भट्ट गोस्वामी रोए, और उनके चरण पकड़ के, चरण जुगल कर हृदय में धारण करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी खूब रोए, खूब रोए। बड़े आदर से उनके पास रखे हैं। फिर उनको काल दीक्षा देंगे। हैं, आज 11 बज गया है रात को। आज सब घर जाएंगे। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ विश्राम करेंगे, फिर काल गंगा जमुना स्नान करके आएंगे, फिर दीक्षा देंगे, फिर उपदेश करेंगे। हाँ, तो हम लोग उनका आज कथा ही विश्राम। 11 बज रहा है, सब जाएंगे दूर दूर। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।